देखिएगा क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। आपने क्लास 9th में एक टर्म पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स इन विच all three sides are equal and all three angles are equal. But in similarity, only the three angles should be same. कॉन्ग्रुएंसी के अंदर दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट सेम होते हैं। और इसको इसके ऊपर रख दो, इसको इसके ऊपर रख दो, फर्क नहीं पड़ता। बट सिमिलरिटी में सिर्फ शेप सेम होती है। देखो दोनों की शेप सेम है ना, बट साइज में अंतर है। सिमिलरिटी में ट्रायंगल के अंदर साइज का अंतर हो सकता है बट शेप सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल्स आप अपने रजिस्टर्स देखो, दिखा रहा ये दो रजिस्टर्स हैं। देखा जाए तो दोनों की शेप तो सेम है, दोनों रेक्टेंगल है, तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों रजिस्टर सिमिलर है, पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। इनकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट है। ये छोटा है लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। तो कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ एग्जैक्ट सेम, सिमिलरिटी में सिर्फ शेप सेम। ऑल द सर्कल्स, ये एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। जितने भी सर्कल्स हैं दे आर सिमिलर इन शेप। वजह शेप सेम है, सिर्फ रेडियस पे डिफरेंट है। जितने भी स्क्वायर्स हैं ये भी सिमिलर होंगे क्योंकि सबके एंगल 90 डिग्री है, सबके एंगल 90 डिग्री है। साइज का डिफरेंस क्लियर। तो सिमिलर ट्रायंगल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स में सबसे पहली बात है कि शेप सेम होगी, ऑल थ्री एंगल्स सेम होंगे, साइड नॉट इक्वल। नेसेसरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उनको प्रूव करना जरूरी नहीं है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी होंगे। पर अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा? बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स सही। ये बेसिक आप लोगों को ट्रू फॉल्स के लिए, फिलिप्स के लिए, एमसीक्यू के लिए पता नहीं क्या है, आप लोगों को समझ आ गया है। बेसिकली क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के लिए। 4 क्राइटेरिया आएंगी, ट्रिपल ए, डबल ए, एसएसएस। और ये ट्रिपल एस, एस एस, ये वो नहीं है जो कॉन्ग्रुएंसी में, इनका मतलब कुछ और है। कभी इसको कोई मान लो तो इसका मतलब कुछ और है। 4 क्राइटेरिया है। जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने, चारों में से कोई एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, चारों में से कोई एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, their ratio of sides equal। ये
ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी सवाल आने हैं वो इस साइड के ऊपर आने हैं। आज इसको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज क्या बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में शेप सेम होगी, साइज सेम। ट्राइंगल्स के फॉर्म में मैं कहूंगा ऑल थ्री एंगल्स सेम होंगे, साइज इक्वल नहीं होंगी, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, साइज हमारे लिए मैटर नहीं करता। ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, all the squares are similar, all the rectangles are similar, all the registers similar, all the mobile phones similar, all the desk benches are similar, all the boards are similar। कोई सब रेक्टेंगुलर ही होने मोस्टली, जनरली कोई गोल तो देखा नहीं होगा आपने गोल। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, ये ट्रू फॉल्स वगैरह का आ जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। ये आपको इसके बाद अभी इलेबोरेट किया जाएगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो सब जल्दी से, बातें नहीं बेटा। इसको ना पहली प्रॉपर्टी ले रहेगी ट्रिपल ए सिमिलरिटी। इसका मतलब है अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर है। उससे रिजल्ट क्या आएगा, ये दो तीन एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जांपल एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल पीक्यू है। इसके तीनों एंगल से इक्वल है, सही। ध्यान से देखिएगा, एक इसके इक्वल है, बी सी, इसलिए बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC, ये सिमिलर का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल के ऊपर साइन लगता था, इसमें खाली साइन लगेगा। नाम ट्राइंगल के नाम के बहुत पैसे हैं, पूरे चैप्टर में नाम रखना जरूरी है। एक इसके इक्वल है क्यू पे, बी पी के, तो ABC PQ नहीं आएगा, जो एंगल जिसके इक्वल है उसी ऑर्डर में लिखो। एंड मैंने लिखवाया था जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल होती है, तो रेशियो ऑफ साइड कैसे रखेंगे वो भी देख लो। इसकी शुरू की दो, इसकी शुरू की दो, फिर लास्ट की दो, और फर्स्ट एंड थर्ड। सही। दूसरे पे आते ही फिगर ट्रायंगल ABC और XYZ सिमिलर है, क्यों? जो एंगल X बनेगा इसमें वो 80 डिग्री होगा। ध्यान से देखिएगा, जो एंगल IA आएगा वो इसमें 50 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी पे, और एंगल X जो बनेगा वो 80 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 80 आ गया और ये अब तो 50-50 80 काम करके आपको पास सही जी। हाँ जी, ये दो ट्रायंगल है। आकाश खड़ा हो, बताओ क्या क्या करना है। ब्रश, एंगल ए जो है वो एंगल 60 के लिए, और बी जेड में 40 है, सी एक्स के 80 है, बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर? ट्राइंगल YZX के।
इसलिए रेशो साइन ए बी अपॉन इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बी सी एंड अब इसे वाई एक्स कहूँ या एक्स वाई कहूँ वो तो सेम बात। बट किसी भी सिमिलरिटी में एंगल देगा नहीं, एंगल निकालने में नहीं देगा। ध्यान रखिएगा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पता होने चाहिए, आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में बने एंगल्स पता होने चाहिए। कौन कौन से होते थे, कौन कौन से होते थे, अल्टरनेट और 90 डिग्री के पता होने चाहिए। तीसरा एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। अगर ए बी पैरेलल है डी ई के तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल या लाइक दैट। आपको प्रूव करना है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। कोई एंगल नहीं दिया, सिर्फ दिया है ये लाइन इस लाइन के। अब आपको पता होना चाहिए जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल्स बनते हैं। तो जरा बताओ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये वाला और वर्टिकली अपोजिट नाम आ जाएगा। जब वर्टिकली अपोजिट नाम आ जाएगा तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नाम रख देंगे, नाम रखने के बाद रेशियो निकल जाएगा, है ना। अभी आप पहले क्वेश्चन 1 और 2 उतार दीजिएगा, फिर क्वेश्चन 3 में अच्छे अच्छे सवाल आपको कराना होगा। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा। इस सवाल में ये दोनों लाइन पैरेलल दिए, ये लाइन 4 दिए, ये लाइन 3 दिए, ये लाइन 5 दिए, ये लाइन 8 दिए। आप पहले के सिमिलर प्रूव करेंगे। अब ये एक ट्राइंगल तो है नहीं जो बीबीटी लगा दें। बीबीटी लगती कब है, जब एक ही ट्राइंगल में दो लाइन करते हैं। इसमें ट्राइंगल तो है नहीं। आप करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी, ये एंगल इसके इक्वल है। अरे चुप है, बोल मत, तो पढ़ा रहा हूं। एंगल एक इसके इक्वल आएगा ई के। रीजन और इस पे एक एक नाम दे दो। बी किसके इक्वल आएगा, आगे हम पढ़ेंगे दो एंगल इक्वल करके भी सवाल खत्म कर सकते हैं। और अभी हम क्योंकि ट्रिपल ए पढ़ रहे हैं तो हम तीनों एंगल प्रूव करके साइंस में लगा सकते हैं। और एंगल सी वाला एंगल किसके आएगा, एंगल ए सी बी बराबर एंगल डी ई सी वर्टिकल। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां आपको ट्राइंगल का नाम सही रखना है। शुरुआत में तो तुम्हें पता ही नहीं कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कुछ ही लिख दो। शुरू में क्या लिख रहे हो, तो यहां नाम सही लिखना है। ए किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, इसलिए ए बी अपॉन ई बी, बी सी अपॉन सी सी, ए सी ये रिजल्ट है। और जो जो साइड गिवन हो रहा है तो ए सी कितनी दी है, 4, याद रखिए। बी सी कितनी दी है, याद रखो। सी कितनी दी है, 3, याद रखो। ये कितनी है, 3 में से किसी 2 की वैल्यू लग रही है, सबकी तो दे रहे हैं। खत्म बात। 4x बराबर सिमिलरिटी में
ये बेसिक सवाल आपके इस तरीके से आने। 4 टाइप है, चारों टाइप में भी तो एक टाइप बताया है। ज्योमेट्री के सवाल आएंगे, एंगल तो देगा नहीं, आपको इस तरीके से पैरेलल लाइन के साथ प्रूविंग कराएगा। ट्राइंगल को सिमिलर करिएगा, ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद रेशियो लगाइएगा और रेशियो में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है वो रख दीजिए। चलिए उतारे जल्दी कंप्लीट।